नमस्कार, एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। Q&A का ये छठा वीडियो है, 6 सीरीज सवाल आपके जवाब हमारे। और इसी कड़ी में आज हम फिर आपके सामने हैं कुछ और जातकों के सवाल और उनके जवाबों के साथ, और आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक सवाल था, इनका नाम मेंशन नहीं है, क्लूलेस गेमर के नाम से इनकी आईडी थी। इन्होंने अपनी और अपने पार्टनर की आईडी दी थी, वेस्ट बंगाल से हैं, और उन्होंने पूछा था कि क्या हमारी रिलेशनशिप हो सकती है या नहीं हो सकती है। और ये रिलेशनशिप 2017 से है। लास्ट ईयर से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आई ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरी सोशल मीडिया। आई वॉन्ट हर इन माई लाइफ एट एनी कॉस्ट। प्लीज टेल मी द अपकमिंग ट्रुथ, इज शी रियली कमिंग बैक। तो क्लूलेस गेमर जी, सबसे पहली चीज़ तो कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी एक रिलेशनशिप के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आप अगर मेरी बात नहीं मानकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, हमेशा इस में आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो अच्छा होगा कि जितना जल्दी आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। और यदि आप इस रिश्ते में चले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एक उपाय मैं आपको बता देता हूं। उपाय के लिए केसरिया रंग के गणेश जी आप मार्केट से लेकर के आएं और उनकी नियमित तौर पर पूजा करें। तो केवल एक ये उपाय है जो आपके इश्यूज को थोड़ा सा ओवरकम कर सकता है, बट आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं। अगला है सवाल है भोगेंद्र झा जी का, और इन्होंने कहा है कि पंडित जी, मैं पत्नी से अलग रह रहा हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक रहेगी। तो भोगेंद्र जी देखो, कुल मिलाकर आपका जो मीन राशि का लग्न है और चंद्र राशि आपकी कन्या है। तो सप्तम में मंगल है और शनि की सप्तम दृष्टि है। शनि की दृष्टि जिस भी भाव पर होती है वह उसकी हानि करती है। तो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि है, तो मंगल आपके सप्तम भाव के फल, जो भी आपकी पत्नी का भाव है, विवाह का भाव है, विवाह के पश्चात का भाव है, उसमें कमी करता है, आपके प्यार में, आपके वैवाहिक सुख में कमी करता है। और वहां पर पाप ग्रह मंगल भी बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है। आपने अपने पार्टनर की डिटेल नहीं दी है, लेकिन अगर वो मांगलिक नहीं है तो इस रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता, हमेशा इसमें प्रॉब्लम रहेंगी ही रहेंगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो सप्तमेश जो है आपका, वो दशम में है, बली अवस्था में अच्छा होता है बुध वहां पर, लेकिन सूर्य के साथ है तो वो भी एक प्रॉब्लम देता है। और अभी शनि की महादशा भी चल रही है, तो थोड़ी सी इशू आपके रहेंगे। और सबसे बढ़िया अभी आपके लिए है कि आप शिव जी की उपासना करें, शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, गणेश जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन कम से कम 5 बार आप जाप करें। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होंगी, जीवन थोड़ा आपका सुखी हो जाएगा। अगली बात करते हैं अंकित दीक्षित जी की, और अंकित दीक्षित जी ने पूछा है कि मेरा एक्स वापस आएगा क्या। तो कुल मिला के अंकित जी, आपका कन्या राशि का लग्न है और चंद्र राशि आपकी सिंह है, और आपका चंद्रमा 12वें भाव में है। तो सिंह राशि के जातक थोड़े से राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप इस आलस को दूर भगाइए, सूर्योदय से पहले उठना स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। बिल्कुल आप एक राजा की तरह सोचते हैं, आप एक राजा जैसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। कुंडली में सिर्फ योग होने से कुछ भी नहीं होता है। तो आपका अभी समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। अप्रैल 2024 तक आपके जीवन में समस्याएं रहेंगी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपका एक्स आता भी है तो उसके बाद आएगा, तब तक आपके लिए कोई चांस नहीं है। कुल मिलाकर के समय आपका ठीक नहीं है, और इसके लिए आप सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे में अक्षत कुमकुम डालकर, फूल डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं और प्रतिदिन शिव पूजा करें। आपका जीवन, जितनी भी मानसिक अशांति है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी,
मेंटली आप हमेशा डिप्रेस्ड रहते होंगे, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में चलती होंगी, तो वो सारी चीज़ें दूर होंगी और आपको एक थोड़ा सा अच्छा लाइफ आपको फील होगी। बस जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है वो करें। और मैं क्षमा चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न है उसका सही जवाब आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया, आपको मेरी बात बुरी जरूर लगी होगी, लेकिन जीवन में आप जरूर याद करेंगे इस चीज़ को। अगली बात करते हैं पीयूष जी की। पीयूष परमार जी की भावनगर से हैं। इन्होंने कहा था कि पैसे की दिक्कत है और भी कई सारी परेशानियां हैं इनके जीवन में, तो उसके लिए उपाय बताएं। तो पीयूष जी, आपका वृषभ राशि का लग्न है और चंद्र राशि की बात करें तो चंद्र राशि कन्या है, और देखा जाए तो आपका लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, बहुत शुभ स्थिति में है। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं लाइफ में। सुख, चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा जाता है, तो सुख भाव में आपका शुक्र है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी लाइफ तो बहुत बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर के जैसी भी आपकी लाइफ हो, हमेशा आप प्रगति की पथ पर ही आगे बढ़ेंगे, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जीवन में कभी कभी हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, सही समय का इंतजार हमें करना होता है। सही समय आएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। बस आपके कुंडली में 2-3 चीज़ें हैं जिनकी मैं आपको बात करना चाहूँगा। एक तो चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ मंगल भी बैठा हुआ है। मंगल के साथ शुक्र कई बार अनैतिक संबंधों की ओर इशारा करता है, गलत चीज़ों की ओर प्रेरित करता है रिलेटेड टू फीमेल्स। तो आप जब कभी भी किसी रिलेशनशिप में जाएं या कभी ऐसा कोई मौका आए आपकी लाइफ में, आपको कोई पार्टनर मिले, तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करें और डिसीजन प्रॉपर लें, अदरवाइज बदनामी का योग है, आपके लिए बदनामी करा सकता है। कुछ उपाय आपके लिए, कुछ रेमेडीज हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर कर सकती हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है और भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है। कुल मिलाकर के 32 साल के बाद, मतलब 33, 34, 35 के आसपास आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। आपने जितनी भी मेहनत अभी आपने की है और कर रहे हैं, उन सब का फल आपको एक साथ मिलेगा। और शनि जब भी देता है तो स्टेबल देता है, आपकी लाइफ बेहतर होगी। शनि को मजबूत करने के लिए अपनी सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में, सबसे बड़ी अंगुली में, मिडिल फिंगर के अंदर आप नीलम धारण करें। और नीलम जब भी धारण करें तो या तो सोने की अंगूठी में, और सबसे अच्छा असर लोहे की अंगूठी में होता है, तो अगर लोहे की अंगूठी में पहन सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो सोने की अंगूठी में आप शनिवार को पूजा करके सुबह जल्दी 4 बजे के आसपास पूजा करके नीलम पहने, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, लाइफ में आपको प्रगति मिलेगी। उसके साथ साथ गणेश जी और शिव पूजा आप नियमित तौर पर करें, शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, आपका जीवन अच्छा होगा। आप जो मेंटल स्ट्रेस हमेशा लेकर के रखते हैं वो दूर होगा और आपकी लाइफ बहुत बेहतर होगी। एक आपकी जो एनर्जी है उसको आप पॉजिटिव चीज़ों में लगा पाएंगे। अगला हम बात करते हैं सीमा साहू जी का, और इन्होंने कहा था कि क्या मेरा मैरिज होने की संभावना है। तो सीमा जी, आपका कन्या राशि का लग्न है और आपकी चंद्र राशि भी कन्या ही है। लग्न भाव में शनि चंद्र की युति है, विष दोष बनाती है। आपकी कुंडली में 2 सबसे बड़ी परेशानियां हैं, एक तो काल सर्प दोष है और दूसरा सप्तमेश 12वें भाव में है। शनि चंद्र साथ में है, विष दोष बनाते हैं। आपको हमेशा मेंटल स्ट्रेस हमेशा रहता होगा, कभी कभी सर में हेडेक भी होता होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कभी माइग्रेन भी होता हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो शादी के योग आपके इससे पहले बने हैं बट नहीं हो पाई, हो सकता है कुछ रीज़न रहे हों या जो भी है, कुछ चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता। कुल मिलाकर के रिश्ता नहीं हो पाया। अभी दिसंबर 2025 के बाद मुझे पता है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन दिसंबर 2025 के बाद आपकी शादी के योग बनेंगे, मतलब कुल मिलाकर के 2026 में आपकी शादी हो सकती है, उसकी बहुत ही प्रबल संभावना है। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है, तो मंगल दोष के, मंगल की वजह से और शनि की वजह से आपकी शादी में दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे पहले आप मंगल का उपाय करें और मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान, लाल कोई भी वस्तु हो सकती है, सबसे अच्छा आप गुड़ का दान हनुमान जी के मंदिर में करें। संकल्प लेकर करें कि आप मंगल दोष की शांति के लिए दान कर रहे हैं, तो उसका शुभ फल आपको प्रदान करें। तो और दूसरा उपाय है कि आप नियमित तौर पर संकल्प लेकर गुरुवार का व्रत स्टार्ट करें।
जब आप गुरुवार का व्रत करेंगे तो नियम से करें, कम से कम 16 या 1 साल तक लगातार करें, विवाह के योग बनेंगे और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका सप्तमेश गुरु है तो वही आपकी शादी के योग बनाएगा। अगला हम बात करते हैं आशीष जी। आशीष जी उत्तराखंड से हैं और इनका सवाल था लव लाइफ, हेल्थ, लक, कैरियर, फुल डिटेल प्लीज़। तो आशीष जी माफ़ी चाहूँगा कि फुल डिटेल्स तो दे पाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि बर्थ डिटेल के साथ अपना कोई एक प्रश्न, और यदि कोई भी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, फ़ी पे करें और अपॉइंटमेंट के साथ आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, जो भी आपके सवालों के जवाब होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपकी कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास किया मैंने और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। तो आपका तुला राशि का लग्न है और लग्न में गुरु है। आपको ऐसा लगता है कि सारी नॉलेज आपके पास ही है, ऐसा नहीं है। अपने गुरु को मजबूत करें, आपको 100% बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्र राशि आपकी सिंह है। आलस को थोड़ा सा त्यागें, सूर्योदय से पहले उठें, लाइफ अच्छी होगी, सक्सेस मिलेगी। बात करें हेल्थ की तो हेल्थ में आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खाना अवॉइड करें, हेल्दी खाएं। लाइफ में सफलता आपको देर से मिलेगी। कुल मिलाकर कहूँ तो 35 के आसपास, लेकिन जो भी सफलता मिलेगी स्टेबल होगी। आप उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहें। ऐसा नहीं है कि सफलता देर से मिलेगी तो हम प्रयास करना ही छोड़ दें। प्रयास आपको करना है, सफलता मिलेगी। सफलता के लिए अगर मैं फील्ड की बात करूं तो इंजीनियरिंग, मेटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट, इस तरह के काम आप करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर के आप नीलम पहने, नीलम लोहे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में अपनी मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन पूजा करके धारण करें। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसका मिलेगा। दूसरा, आप गणेश जी की पूजा करें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। शुक्रवार के दिन छोटी बच्चियों को सफ़ेद मिठाई या टॉफ़ी बांटें और उसके साथ में कनक धारा स्रोत का आप हर शुक्रवार को पाठ करें, या शुक्र के बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद करें। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन की परेशानियाँ कम हो जाएंगी। जो भी मैंने उपाय बताए हैं संकल्प के साथ करें। जिस भी जातक की बात की है सब इसी तरीके से करेंगे, 100% आपको जीवन में बेनिफिट मिलेगा। अगली बात करते हैं हम प्रजक्ता शिंदे जी की। गुरुजी मेरा नाम प्रजक्ता है, मुझे अच्छे लोग मिल तो जाते हैं लेकिन वो 1 वीक से ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो इसका समस्या आपको पता है तो आई थिंक समाधान भी होगा। तो समाधान आपको बहुत अच्छे से पता है। आपकी 2 सबसे बड़ी परेशानियां, एक तो इमोशन, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, और एक दूसरा आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करें तभी आपकी लाइफ सही हो सकती है, अदरवाइज़ आपको अकेले ही जीवन जीना पड़ेगा। मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि का लग्न है। कर्क राशि वालों को जीवन में प्यार नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और मुश्किल से मिलता है, बहुत से लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं और फिर से प्यार खो देते हैं। तो यदि कोई आपको पर्सन मिलता है, अच्छा मिलता है, तो आप उसकी कद्र करें। कर्क राशि का लग्न है और चंद्र राशि आपकी सिंह है। दोनों ही राशियां मतलब बड़ी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि कर्क और सिंह वालों के साथ हमेशा प्यार को लेकर के समस्या बनी रहती है। तो थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप शिव जी की पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, और कोशिश करें कि शिव जी की पूजा आप प्रदोष काल में करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आपका पंचम भाव जो प्यार का भाव है उसमें मंगल ग्रह है और शनि की दृष्टि भी है, तो इस वजह से भी आपको परेशानी आती है, गुस्सा आता है। लेकिन आप शिव पूजा करें और लाल चीज़ों का दान करें, आपको 100% कोई ना कोई पार्टनर मिलेगा और आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पूजा जी की। गुरुजी मेरी शादी कब होगी, क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा? तो पूजा जी, हर किसी को उसकी लाइफ में सच्चा प्यार मिलता है, बस फ़र्क ये है कि हम उसकी कद्र कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। आपका सिंह राशि का लग्न है, चंद्र राशि की बात करें तो आपकी मीन राशि है, तो शायद इसी वजह से आपके साथ में ये प्रॉब्लम है। पंचम भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, आपको प्यार तो बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन सप्तम भाव में मंगल होने की वजह से थोड़ी सी देरी कर रहा है, थोड़ी सी शादी में भी आपकी परेशानी करेगा। और इसके लिए मंगल दोष को दूर करने के लिए आप मंगलवार को लाल चीज़ों का दान हनुमान जी के मंदिर में करें, आपको 100% बेनिफिट मिलेगी। शादी की तारीख आप नोट कर लें, जनवरी 2027 के बाद आपकी शादी होगी।
2 चीज़ें और मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्योदय से पहले उठें और सूर्य को जल चढ़ाएं नियमित तौर पर। तांबे के लोटे में अक्षत कुमकुम फूल डाल करके कुछ मीठा डालें, उसमें गुड़ डालें और सूर्य को जल चढ़ाएं। आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। बेहतर नहीं कहूँ तो बहुत बेहतर हो जाएगी। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगला सवाल है नीलम सिंह जी का, और इन्होंने पूछा है कि मेरी लाइफ में कब सब अच्छा होगा या हम अपनी लाइफ को कब तक सेट कर पाएंगे। तो नीलम जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपकी परेशानी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। और फरवरी 2027, ये आप डेट नोट कर लीजिए, फरवरी 2027, और इस माह के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई है, लेकिन 100% फेब 2027 अभी टाइम है, 4 साल का करीब टाइम है। परेशानियां रहेंगी, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करें, लेकिन उसके बाद आप अपनी लाइफ का रियल एन्जॉय ले पाएंगे। जो भी आपने परेशानियां झेली हैं, सारी परेशानियां एकदम से दूर हो जाएंगी। लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाएगी। बस हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। और अभी के लिए आप सतनाजा का दान करें, 7 अनाज मिलाकर पक्षियों को डालें। टॉयलेट खुद से साफ करें। कोशिश करें कि बुधवार या शनिवार को ये काम जरूर करें, और कोशिश करें कि बुधवार को आप टॉयलेट साफ करें, खुद से साफ करें। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। सूर्योदय से पहले उठें और माणिक पहने। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं कि आपका सिंह राशि का लग्न है और चंद्र राशि आपकी कन्या है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है आपका, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनकी वजह से आप कुछ सोच नहीं पाते और ज़्यादातर परेशान रहते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा भी सेकंड हाउस में है, धन भाव में बैठा हुआ है, तो सही जगह नहीं है। लेकिन आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, शिव जी माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। आपकी लाइफ 100% बेनिफिट होगी। बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है वो करें नियमित तौर पर। 100% आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर होगी। होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज़ के बारे में बताएं, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली हो। राधे राधे।